देखिए, अपना भाग्य हम कैसे बनाएं, कैसे जागृत करें। ये सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, साथ साथ गर्मी भी है, फूल खिल रहे हैं। देखिए, बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, क्योंकि सारे पत्तों के ऊपर जो डस्ट जमी थी वो सब धुल जाती है। कितने हरे भरे लगते हैं। ऐसे ही ये भगवान की सृष्टि है, इसमें हमें भी अपना भाग्य जागृत करना चाहिए। हमारा भी भाग्य बहुत सुंदर होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने पिछले कर्मों के दुख सुख को भोगता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। परमेश्वर ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है, और हमारा परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास रहे। हम भूल जाते हैं भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, पर इस संसार की मायावी दुनिया में अपना जो भाव होता है, शुद्ध भाव, वो सब इस संसार की दुनिया में मिल जाता है। जब हम धरती पर आते हैं, पिछली प्रारब्ध भी लेकर आते हैं और नई प्रारब्ध भी बनानी होती है। पिछला भाग्य भी भोगना पड़ता है, घटा बढ़ा भी सकते हैं। पिछला भोग ले और आगे अच्छा बना ले, ये घटाना बढ़ाना हो गया। माता पिता की तरफ से हमें ये शरीर मिलता है। भाग्य किसने रचा? माता पिता ने। हमारे जीवन की रचना किसने करी? माता पिता ने। एक बच्चा बचपन में आलोचना करता है, तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर के खुद आलोचना करने लग जाता है। उसने जो देखा वही करना शुरू कर दिया। और जो घृणा और ईर्ष्या में रहते हैं, तो वे बड़े होकर के बड़ा रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। उनके जीवन में हमेशा नफरत ही रहेगी। कितना भी उन्हें अच्छा वातावरण मिल जाए, तब भी बेसिक जो नींव है, जिस वातावरण में पले बड़े हैं, उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। किसी घर में यदि प्रशंसा का, प्यार का वातावरण हो, तो निश्चित ही बच्चा शालीन, शांत और प्रेम वाला होगा। और किसी के घर में हर समय हमलावर खड़े हों, पति पत्नी आपस में झगड़े कर रहे हों, बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हों, उस वातावरण में जो बच्चा पलेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा? देखिए, ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों पर नाराज रहेगा। वो नाराजगी का बड़ा रूप जहर के रूप में फैल जाता है। उसकी विचारधारा एक दूसरे के अंदर में जहर घोलती है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा, ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं, तो आपस में किसकी बात कर रहे होते हैं? जो व्यक्ति जिस वातावरण में पलकर बड़ा हुआ हो, उसका बड़ा रूप एक जहर का कारण बनता है। वो हमेशा घृणा ही करता है, और वो समाज में जहां भी जाएगा, वो कमी देख करके जहर ही फैलाएगा, क्योंकि उस बेसिक नींव जो रखी गई, वो हर समय झगड़े पर रखी गई। उसने बचपन से ही माता पिता का झगड़ा देखा। जैसे यमराज का वाहन कौन सा है? भैंसा। भैंसा कैसा होता है? देखिए, उसको बहुत सुंदर तालाब दे दो, उसमें बहुत
अच्छे अच्छे कमल के फूल खिले हुए हो, वो उसको तहस नहस कर देगा। भैंसे का काम क्या होता है? किसी जगह को, अच्छी जगह को भी खराब कर देना। ये यमराज की सवारी है। तुम किसकी सवारी करते हो? देखिए, हम भी अपने आप को देखें कि हमारा जीवन कैसा है। किसी अच्छे काम को बिगाड़ देना, तहस नहस कर देना, देखिए ये यमराज का काम है। इसीलिए उसने भैंसे को ही सुना। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें कि हमारी सवारी कौन सी है, प्रेम की, शांति की, परमात्मा की, भक्ति की, या फिर क्रूरता की, कठोरता की, या निर्दयता की। जिसका भाव कठोर होता है, इसका मतलब तो उसकी सवारी ठीक नहीं है। वो शरीर भाव में जो कर्म करेगा वो खराब ही कर्म करेगा। और जिसके अंदर में प्रेम, शांति, परमात्मा का भाव, भक्ति भाव से जो भरा होगा, उसका जीवन देखने योग्य होगा। सबसे पहले भाग्य की रचना किसने करी? माँ बाप के द्वारा भाग्य लिखा गया। बच्चे को किस वातावरण में पाले, अपना स्वभाव कैसा रखे, क्योंकि सबसे पहले रचना तो एक माता की होती है कि वो अपने स्वभाव को कैसे रखे। कहते हैं वो जिन्स में ही सब कुछ प्रवेश कर जाता है, जैसा इंसान का भाव होता है। जो वंशानुगत चीजें प्राप्त होती है, वंश के दौरान उस समय प्राप्त होती है। कहते हैं शिक्षाएं भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है कि आप बच्चों को कैसा प्रशिक्षण देते हो। शिक्षा के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है समाज के द्वारा। देखिए, बच्चा ट्रेनिंग क्या लेता है, क्या प्रशिक्षण लेता है? समाज को देखता है। सबसे पहले तो अपने घर में माता पिता के साथ किस वातावरण में वो पला है। दूसरा, समाज के द्वारा क्या प्रशिक्षण उसे मिला है, मित्रों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, टीवी के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, हर तरफ से मन मस्तिष्क की रचना की गई है। तो ये मन कैसे बना? पहले घर के वातावरण से नींव रखी गई और उसके बाद उसको कौन सा वातावरण मिला, कैसा प्रशिक्षण मिला, उससे हमारा भाग्य बनता है। अब भाग्य कैसे बना? अब नींव का भी पता लग गया कि भाग्य कैसे बनता है, पर हम भाग्य पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। आज से कल का निर्माण करेंगे। आज जो हमारा भाग्य बना रहे हैं वो हमारे कल का निर्माण होगा। जहां पर हमारा वश नहीं चलता, जो कुछ हम प्रारब्ध के अनुसार ले आए या जो कुछ हम हो गए, किस्मत में लेकर आ गए हैं, अब वो तो प्रारब्ध के अनुसार हमें मिल गया, किस्मत हमारी बन गई, तो आगे हम ठीक कैसे करें? प्रश्न हर एक का होता है कि हम अब आगे भाग्य कैसे करें? अब तो हमारा भाग्य बन चुका है, आगे भाग्य का निर्माण कैसे करें? सब कहते हैं अब तो हमारी उम्र निकल गई, 60-65 साल की उम्र हो गई, तो ये सोच करके अंदर में कमजोर हो जाते हैं कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। देखिए, 8 रूपों में हम लक्ष्मी को देखते हैं। हमें तो एक ही लक्ष्मी पता है कि बस पैसा ही कमाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो लोग अपने भाग्य के चक्कर में पैसे के पीछे भागते रहते हैं, बस हमें धन लक्ष्मी मिल जाए। धन लक्ष्मी तो आ जाती है, अगर आपका भाग्य ही अच्छा नहीं होगा तो उस लक्ष्मी का करोगे क्या? इसीलिए कहा हम लक्ष्मी को 8 रूप में जानते हैं। हम अष्टभुजा लक्ष्मी देखते हैं, 8 भुजाएं होती हैं। ऐसे ही
पहले बताया वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी में इंसान को क्या चाहिए? धन संपदा, चल अचल संपत्ति। क्या चाहिए वैभव लक्ष्मी में? धन संपदा चाहिए। संतान लक्ष्मी में हमारे बच्चे लायक निकल जाए। क्या निकल जाए? बच्चे अच्छे निकल जाएं। और यह लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी कृपा है, अगर बच्चे अच्छे निकल जाएं। तीसरी है भोग लक्ष्मी। भोग लक्ष्मी में क्या आता है? आप किस्मत में लिखवा कर तो ले आए, पर यह भोग नहीं सकता है। पैसा तो लिखवा करके ले आए, पर चौकीदार बनकर रहेगा। क्या रहेगा? सारी जिंदगी पैसा जमा करेगा और चौकीदार बना रहेगा, या बैंक का कैशियर बन जाएगा, देखता रहेगा, काउंटिंग करता रहेगा, पैसे की रखवाली करता रहेगा, दूसरों के लिए छोड़कर मरेगा। खुद अपनी जिंदगी कंजूसी में निकाल ली और फिर लास्ट में कहते हैं बुढ़ापा आ गया, अब इसे बांट देता हूं। अरे भाई, पहले अपनी जिंदगी को अच्छे से ही बना लेता। पर भोग लक्ष्मी क्या है? भोग भोगने वाली जो लक्ष्मी होती है वो सारी जिंदगी बस जमा करने में लगे रहते हैं और बाद में सब छोड़ करके चले जाते हैं। बच्चे निर्दयता से खर्च करके, इसका पैसा इसके काम नहीं दूसरे के काम आता है। पहले तो उसको इकट्ठा करेगा और बाद में बच्चों को देकर चला जाएगा, पर अपना जीवन कैसा निकाल लिया? सूखा सूखा। इसे कहते हैं भोग लक्ष्मी। भाग्य तो लेकर आए लक्ष्मी का, पैसा तो लेकर आए, पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाए, सारी जिंदगी जमा करने में लगे रहे। जिसको भोग लक्ष्मी भी नहीं प्राप्त है तो कहते हैं इसके बाद आती है एक योग लक्ष्मी। क्या आती है? योग लक्ष्मी। कहते हैं इन सब लक्ष्मियों को जोड़कर, कौन सी? वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। योग लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ? इन सबको जोड़कर, इनका बैलेंस बनाकर आप देखेंगे तभी तो आपकी भाग्य लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आएगी। भाग्य कैसे बनेगा? इनसे भाग्य बनेगा, पहले इनका जोड़ होना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी को आप एक रूप में नहीं कह सकते, मतलब एक रूप में हम नहीं देख सकते। भाग्य रूप के साथ साथ अब भाग्य तो अच्छा हो गया, चलो लगा लिया, भाग्य लक्ष्मी आ गई। अब आपके साथ साथ आरोग्य लक्ष्मी आ गई। आरोग्य लक्ष्मी किसे कहते हैं? खाना तो आपने खा लिया, पचाने की ताकत नहीं है, बीमारी आ जाती है। भोजन तो बहुत अच्छा है, सारा वैभव है आपके पास खाने का, सारी चीजें हैं, पर पचा नहीं सकते उसे। अगर आरोग्य लक्ष्मी नहीं होगी तो काम किसके आएगी? डॉक्टरों के आएगी। डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे ले जाएंगे। आदमी क्या कहेगा? भगवान की दया से बीमारी तो आ गई, पर मेरे पास धन बहुत है, धन ना होता तो मैं कैसे इलाज कराता। अब वो लक्ष्मी से इंजेक्शन लगवा रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे? पैसा बहुत है, रोज एक इंजेक्शन लगेगा। अब उस पैसे से इंजेक्शन लगेगा, दर्द भी होगा और बीमारी भी होगी, क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस खाली धन कमाने पर ही ध्यान दिया। धन के पीछे दौड़ते रहे और शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया। एक दिन शरीर को जब बड़ा रोग पैदा हो गया तो वो सारा इकट्ठा धन उस बीमारी में चला जाता है। पर फिर भी ये नहीं सोचता, फिर भी यही कहेगा भगवान ने मुझे इतना पैसा दिया, कम से कम मैंने बीमारी पर तो लगा लिया। जो इकट्ठा किया तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखते, शरीर की तरफ ध्यान देते, फिर शरीर से कितना धन कमाना है उतना आप धन कमाते। इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। व्यक्ति सारा जीवन
इस शरीर को धन कमाने के लिए अपने शरीर को नहीं देखता है, ध्यान ही नहीं देता है कि इस शरीर को आराम भी कराना है। देखिए, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एक ही बात कहते हैं, इसका टेस्ट कराओ और ये टेस्ट बाहर होगा, अमेरिका में टेस्ट होगा। अब इसका इलाज टेस्ट भी देखिए, वो टेस्ट की रिपोर्ट बाहर जाएगी। अब बाहर का खर्चा कौन भरेगा? सारा एक टेस्ट की रिपोर्ट जाएगी पर उसका सारा खर्चा पेशेंट भरेगा। अब वो सारा पैसा इकट्ठा कहां जाएगा? लाखों रुपए का टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी कहां चली गई? आरोग्य लक्ष्मी मतलब इतना बड़ा रोग पैदा हो गया, भाग्य तो अच्छा हुआ देखिए, पर बीमारी आ गई शरीर में, सारा पैसा शरीर के साथ चला गया। लक्ष्मी तो बहुत आती है लोगों के पास, रात रात में करोड़पति कैसे हो जाते हैं। बहुत पहले गांव में बड़ी बड़ी जमीनें ली और एकदम से वहां पर एयरपोर्ट बन गया, रातों रात जमीन के दाम बढ़ गए। पैसे वाले लोग कैसे हो गए? रातों रात पैसे वाले लोग हो गए, भाग्य जाग गया। पर लक्ष्मी तो लोगों के पास आ जाती है, पर आने के बाद टिकी नहीं रहती। तो ये बात हमें समझ में आ जाए कि टिकी क्यों नहीं रहती, क्या कारण है उसका? कि हमने अपने मन को, तन को, बुद्धि को उस परमात्मा को साक्षी मान करके कार्य नहीं किया। तो वो लक्ष्मी जी क्या होती है? आ तो जाती है पर जाने में भी देर नहीं लगाती, एक सेकंड में निकल जाती है। बहुत पैसे वाले लोग हो जाते हैं, थोड़े से टाइम के बाद फिर वे मांगते हुए दिखाई देते हैं, फिर उनका जीवन वैसा ही दिखाई देता है। अरे भाई, तुम्हारे पास तो बहुत जमीन जायदाद आई थी, अब कहां गई वो? उनका जीवन फिर वैसा ही हो जाता है। इसीलिए कहा लक्ष्मी जी भी अनेक रूपों में आती है, को बिना ज्ञान के हम बैलेंस नहीं बना पाते, एक तरफ झुक जाते हैं। बस वैभव लक्ष्मी चाहिए, कभी कहीं संतान लक्ष्मी चाहिए, संतान की तरफ ही पूरा जीवन लगा देंगे, बच्चों में ही पूरा जीवन लगा देते हैं, भोगों में ही अपना जीवन लगा देते हैं, पर अपनी तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारे अंतर में वो परमात्म स्वरूप, वो आत्म स्वरूप, वो हमारा आत्मा का स्वरूप हम जानते ही नहीं है। योग लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी और कीर्ति लक्ष्मी। देखिए, किस्मत में तो बहुत है, दिख रही है कि सारी लक्ष्मी हमारे चारों तरफ विराजमान है। भगवान की दया से बच्चे भी अच्छे हैं, ऐश्वर्य भी है, सत्य लक्ष्मी भी है, पर हमें किस्मत को तो जगाना है। किस्मत को जगाने को कहते हैं, जब आपकी किस्मत जागती है तो लोग छीनने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ कैसा वातावरण बन जाता है, इसका जीवन कैसे अच्छा रहे, चारों तरफ से वो अपनी हिम्मत से पहुंचते हैं। देखिए, बहुत मेहनत करते हैं, अपने किस्मत का भाग्य जगाने के लिए लगे रहते हैं। सब कुछ छीन सकता है, किससे? लोग कह रहे होते हैं क्या सब कुछ छीन सकता है, किस्मत को कोई नहीं छीन सकता। क्या बोलते हैं? दुनिया हमारा सब कुछ छीन सकती है, पर मेरा भाग्य तो नहीं छीन सकती ना। लोग बोलते हुए यही बात मिलते हैं, किस्मत तो कोई नहीं छीन लेगा। किस्मत का मतलब इतना मत मान लेना कि जो लिखवा कर लाए हो वही है, जो आप लिखवा करके लाए हो वही है। देखिए, जीवन में हिम्मत जिसने बनाई है, जो मैंने जिंदगी में सीख लिया, वो सब हुनर मेरे साथ है।
अंदर में क्या सोचते हैं? कहते हैं जिंदगी में जीत वही सकते हैं जिसने इस जिंदगी से सीख लिया और उसके पास ये हुनर है। जिसको अपने दुख की चोट का अनुभव है वो तो जिंदगी में अपने हुनर को अपने साथ रखेंगे, और जिसने अपनी जिंदगी का अनुभव ही ना किया हो तो उसके पास कितनी भी धन लक्ष्मी आ जाए, कितनी ऐश्वर्य लक्ष्मी आ जाए, अगर चोट नहीं खाई है और अनुभव में आपको बहुत पैसा मिल गया, पर एक दिन वो लक्ष्मी आपके दरवाजे से चली जाएगी। किस्मत अच्छी है, पीछे से भाग्य अच्छा लिखवा कर लाए हो, पर चोट खाया हुआ ही व्यक्ति उस हुनर को अपने साथ हमेशा के लिए रखता है। सोचता है कि अब मैं अपने भाग्य को किसी से छीनने नहीं दूंगा। देखिए, एक दृष्टांत से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, आरोग्य लक्ष्मी उसने कभी नहीं देखी थी, मतलब अपने शरीर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो पैसा खर्चने में इतना डरता था कि मेरा पैसा इस शरीर पर खर्च ना हो जाए। कहते हैं उसके थोड़े से पैसे भी खर्च होते थे तो वो बहुत सोचता था, इतना डिप्रेशन में आ जाता था, इतना पागल हो जाता था कि मेरे 150 रुपए भी खर्च क्यों हो गए। एक बार उससे $150 खर्च हो गए। उसने उस $150 के खर्च होने पर इतना ज्यादा सोचा, इतना परेशान हो गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। 3 दिन तक वो सोया नहीं, जीवन के उस भाग में पहुंच गया जो मृत्यु के नजदीक आने लगा। जीवन के कौन से भाग में पहुंच गया? दुख के भाग में। शरीर को बीमारी लगा ली, पैसे को महत्व दिया, सेहत को महत्व नहीं दिया। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया, भाई पैसे इकट्ठे करने हैं, बस इसी पर ही ध्यान देना है। तो लोग क्या करते हैं? भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते और बहुत पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, तो जीवन में बीमारी आ जाती है। तो डॉक्टर ने कह दिया आपका जीवन नहीं बचेगा। अब तुम पैसे का क्या करोगे? अब अंदर में सोचता है अब मैं इस पैसे का क्या करूंगा। समझाने वाले ने तो कह दिया जिंदगी जीने का स्टाइल बदल लो। सबने क्या बोला कि आप अपना शरीर का ध्यान दे लो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा प्राणायाम करो, अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, खाली धन धन की तरफ मत भागो। अब तो देखिए, अब शरीर जवाब दे रहा है, अब डॉक्टर ने कह दिया। अब सोचता है किस्मत यहां से, कहते हैं जब डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया तो 2 शब्द डॉक्टर के सुने तो किस्मत बदल गई। सोचने लगा अब तो मुझे अपना स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए। वह सोचता था किस्मत पैसे पर है, लक्ष्मी प्राप्त कर ली, सौभाग्यशाली भी हो गया। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता था। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है तो वो क्या कहते हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहता है कि बड़ा रोग उसके जीवन में आ गया, सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली में बदल गया। फिर व्यक्ति पैदल चल के लेट लेट करके भगवान के दरवाजे पर जाता है और उसे पहले कह दो भगवान की तरफ लग जाओ, नहीं धन कमाना है, बच्चों का खर्चा ही नहीं चलता है। अब बीमारी पर इतना इकट्ठा लग जाएगा कि सब बच्चों के खर्चे भी चलेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जितना आप बच्चों के लिए रख रहे थे वो सारा आपकी बीमारी पर जाएगा। क्या आज आप कहोगे ये पैसा मेरी बीमारी पर मत लगाओ, बच्चों पर लगा दो? आपके पास तो भगवान के लिए समय ही नहीं था, आज कहां से समय आ गया? 3 बजे उठकर मंदिर जाना, 3 बजे उठकर गुरुद्वारे जाना, उसके बाद गुरुद्वारे से आकर मंदिर जाना, मंदिर से आकर के कहीं और कोई बाबा चुन लिया उसके पास जाना, सारा दिन भगवान में निकल गया। तो भगवान ने कैसे कान पकड़े अपनी तरफ लगाने के लिए? नौकरी धंधा भी छुड़वा लिया
और सारा पैसा जो बच्चों के लिए जमा किया था वो अपने ऊपर ही लगा लिया। अब दुख में लगा या सुख में लगा। ऐसे ही यही व्यक्ति था जो धन को कमाने में लगा हुआ था, पर उस धन को शरीर पर नहीं लगाना चाहता था। पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब देख लो तुमने अपने शरीर को बचाना है या पैसे को जमा करके रखना है। अब वो डरने लगा। उसकी किस्मत उसी दिन से सुधर गई। उसको समझ में आया जीने का अंदाज ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं होगा। सौभाग्यशाली मतलब सौभाग्य लक्ष्मी आ नहीं सकती। सौभाग्य लक्ष्मी कैसे आएगी जब बीमारी आ गई? तो अब सौभाग्यशाली तो रहे नहीं। अपने समय को ठीक रखो, मस्ती में रखो, आनंद से जीना शुरू करो। दुख से पीछा छुड़ाने के लिए अपने बहुत प्रयास किए, क्योंकि खुशी तो मुफ्त में मिलती है। दुख से छुड़ाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा और नोट भी लगाने पड़ेंगे। पर देखा खुशी के लिए तो कुछ मेहनत नहीं करनी, उसमें कुछ पैसा ही नहीं लगना, वो तो मुफ्त में मिलती है। गाओ, गुनगुनाओ, मुस्कुराओ, प्रकृति के बीच में जाओ, प्रकृति के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, कुछ समय अपने लिए व्यतीत करो, पेंटिंग करो, म्यूजिक करो। सारा दिन एक ही तनाव में क्यों जिए जा रहे हो? क्यों टेंशन है? किस प्रकार की टेंशन है? सोचो, इस टेंशन से मिलेगा क्या? बीमारी आ जाएगी। 45 साल कहते हैं ना, उस बीमारी के बाद वो 45 साल जिया। अनेक कामों में उसने पैसा लगाया, धार्मिक कामों में पैसा लगाया और क्या कहा कि मैं अमर हूं ना हूं, मेरा पैसा जरूर अमर होगा। मैं मेरे पैसे को अच्छी जगह लगाऊंगा, मैं इस पैसे के नाम से जाना जाऊंगा। देखिए जीवन कैसे बदल गया। एक डॉक्टर की थोड़े बहुत शब्दों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। मेरा पैसा दुनिया का भला करता रहेगा। अगर आदमी को जीने का ढंग आ गया तो उसकी जिंदगी कितने कमाल की हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि सौभाग्य लक्ष्मी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। सौभाग्य तो बनाने से आता है। आप सोचे हम लेकर आए हैं? नहीं, आज का जीवन आप कैसे अच्छे से जीते हैं उसको बोला जाता है सौभाग्य लक्ष्मी। लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। आपकी विजय लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी। तो हमें इन सारी माताओं को मतलब जगदम्बा माता से प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? देह के मतलब मेरे शरीर का सौभाग्य दो, मेरा शरीर से मैं सौभाग्यशाली कहलाऊं, मेरी बीमारी ना आए। दूसरा, परम सुख दो मुझे। मां जगदम्बा से पुकार करनी चाहिए। पहले मेरा शरीर सौभाग्यशाली हो, दूसरा मेरे शरीर को परम सुख दो, तीसरा मेरे शरीर को आरोग्य प्रदान करो कि इस शरीर में जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक इस शरीर में कोई बीमारी ना लगे। ऐसे मां जगदम्बा से प्रार्थना करनी चाहिए। एक समझदार आदमी वो है जो दवाइयों का ठीक उपयोग करके अपनी बीमारी से अपने को बचाता है। दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं उसको मानता हूं जो बीमारियां आने ही नहीं देते। तीसरा, क्या ये आप सोच सकते हैं आपको बीमारी आ जाएगी तो बिना दवाई के ठीक हो जाए? ये सोच भी आपकी हो सकती है कि बीमारी आए ही ना। एक ही चीज मैंने मेडिकल साइंस की आयुर्विज्ञान को जानने के बाद एक चीज मैंने समझी
कहें आयुर्वेद के अनुसार मैंने चीज को समझा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखना, अगर आपने प्रकृति में संतुलन बनाए रखा तो बीमारी कभी नहीं आएगी। आप किस्मत वाले होंगे। किसका बैलेंस बनाए रखना? प्रकृति का, शरीर की प्रकृति का बैलेंस बनाए रखना। उसका मतलब ज्यादा आराम अच्छा नहीं है। मतलब लोग सुबह से लेके दोपहर तक सोए रहते हैं, कहते हैं वो अच्छा नहीं है। बिस्तर छोड़ते ही नहीं है, बेड पर ही पूरा दिन निकल जाता है। कहता है आराम ही आपको बीमार कर देगा। बेड पर लेटे लेटे आपको फीवर हो जाएगा, बेड पर लेटे लेटे आपको पेट में दर्द हो जाएगा। खा करके आप वहीं पर बैठे रहे तो आपके शरीर का रोग पैदा हो जाएगा। ना मेहनत, ज्यादा मेहनत अच्छी, मतलब मेहनत करते रहे, सुबह खाली पेट भागते रहे, आपने ना खाने का ध्यान दिया ना सोने का ध्यान दिया। आप भागते रहे, देखा कि इस भागने से काम बनेगा, तो व्यक्ति नौकरी पर भाग जाता है, ना खाने का ध्यान देता है ना पीने का ध्यान देता है, रात को लेट आता है ना सोने का ध्यान रखता है। इससे क्या काम बनेगा? इससे भी आप बीमार पड़ेंगे, इससे भी आपको बीमारी हो जाएगी। अगर आपने अपने शरीर की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, खाली इस शरीर को दौड़ाए रखा। ज्यादा आराम भी अच्छा नहीं है और ज्यादा मेहनत भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का असंतुलन पैदा करता है। प्रकृति में संतुलन चाहिए। प्रकृति बैलेंस खो देने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं करती। जो अपना संतुलन बिगाड़ लेता है तो प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती, किसी न किसी रूप में बीमारी सामने आ जाएगी। आपको पता लगेगा कि मैंने किस तरफ ध्यान नहीं दिया। इंसान एक तरफ ही झुका रहता है, जब बीमारी आती है तभी दूसरी तरफ देखता है। जिसने प्रकृति में बैलेंस बनाया उसे उपहार में आरोग्य मिला। उसको क्या मिला? स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मिला। मैंने अनुभव किया, उन्हें समझ में आती है जिन्होंने चोट खाई हो। जिसने प्रकृति में चोट खाई हो उसी को प्रकृति का बैलेंस बनाना आएगा, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकृति में बैलेंस बना के नहीं रखता। आज सारे हॉस्पिटल्स क्यों भरे पड़े हैं? हर समय बाहर का खाना इंसान को नुकसान देता है, पर क्या किसी का ध्यान होता है कि ये इतना तेल वाला खाना हम रोज खाएंगे तो एक दिन इस शरीर में रोग पैदा हो जाएगा, हमें आरोग्य शरीर नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा। संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी लोग मिलेंगे आपको। आप अपने घर में प्रेम से, प्यार से घर को चला रहे हैं, पर घर का ही सदस्य ऐसा खड़ा हो जाएगा जो घर का संतुलन बिगाड़ देगा। एक उल्टा चलने वाला ऐसा खड़ा हो जाएगा कि आप घर में वातावरण को बहुत अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, पर वो कुछ ना कुछ विघ्न डालता रहेगा, कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहेगा कि घर के माहौल को कैसे बिगाड़े। बिजनेस में देखिए, लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं, किसी को उधार माल दे दिया जाता है, उससे पैसे मांगने जाओगे तो क्या कहेंगे? कहीं हम भागे जा रहे हैं, मार्केट में ही तो हैं। करते करते 2 महीने बीत जाएंगे, वो पैसा आपको देंगे नहीं, दोबारा आपको माल खरीदना है, उस माल के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके बिजनेस का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं देगा तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो कोई न कोई व्यक्ति इस प्रकृति में असंतुलन बनाने के लिए खड़ा ही रहता है। इसीलिए कहा, प्रसन्नता को और आपकी किस्मत को हमेशा ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। अशांत करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर आप मुस्कुराहट से रहेंगे, प्रसन्नता अपनी बनाए रखेंगे तो आपकी किस्मत को कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए संतुलन बनाए रखिए, मतलब अपना बैलेंस बनाए रखिए, अपना बैलेंस मत खोइए। वो कहता है खाते तो आप हैं, खाने का प्रशिक्षण आपने लिया ही नहीं। देखिए,
हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, खाने का भी पता है हमें क्या खाना चाहिए, सोने का भी पता है किस समय सोना चाहिए, पर अपने आप से आप चलेंगे, ऊपर टीचर नहीं होंगे समझाने वाले, तो जब आपका मन करेगा तो आप प्रकृति का असंतुलन बना ही देंगे, अपनी शरीर की प्रकृति को बिगाड़ ही लेंगे कि आपके मन के अनुसार आपने भोजन को कर लिया। किसी के प्रशिक्षण के हिसाब से आप नहीं चले, किसी से प्रशिक्षण आपने नहीं लिया, तो क्या हो गया? शरीर में रोग पैदा हो गया। इसलिए खाते तो आप हैं पर पचेगा नहीं तो क्या होगा? आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, शरीर परेशान करने लग जाएगा। इसलिए कहा आप सोते तो हैं पर सोने के समय में आपको चिंताएं, डर, तनाव, दुख, ये सब आपके सोने के साथ जा रहे हैं। अब जैसे ही आपको नींद आएगी तो आपको डर के, तनाव के, चिंता के, दुख के, ये सब सपने में शुरू हो जाएंगे। वो सपना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो सपना बन जाएगा। और वो सपने में जब आप डरोगे, वो डर पैदा होगा। इससे आपका अवचेतन मन में क्या चला गया? अवचेतन मन में क्या चला गया? डर, तनाव। तो सपना डर का आएगा, तो सोए भी चैन से नहीं, क्योंकि सोते वक्त आपके अंदर में क्या होना चाहिए था? प्रसन्नता होनी चाहिए थी, शांति होनी चाहिए थी, मुस्कुराहट होनी चाहिए थी। कहते जब आप नींद में जाओगे तो आपको गहरी शांति में मिलेगी, और जब आप उठोगे तो प्रसन्नता से उठोगे, खुशी से उठोगे। आपको लगेगा कि मैंने नींद को अच्छे से लिया। तो व्यक्ति जब रात को कहते हैं इन चीजों को देखकर सोता है तो जीवन कैसा हो जाता है, सपने कैसे आते हैं। फिर व्यक्ति उठकर कहता है मेरे को सपना खराब आया, रात को मेरे को नींद नहीं आई, मैं सो ही नहीं पाया, मुझे ऐसा लगा कि रात भर मैं जागता रहा। पर आप क्या देखकर सोए, सारा दिन आपके क्या विचार चले, जिस समय सोए उस समय में उन सारे विचारों को बाहर निकाल दो। भगवान से प्रार्थना करके सो कि भगवान आज का दिन में मैंने जो आपने मुझे काम दिए वो मैंने पूरे कर लिए हैं। आज की मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, कल की ड्यूटी मैं उठकर पूरी करूंगा। आज का मेरा इतना ही काम था, जो आपने दिया मैंने पूरा किया। इस तरह से अपना भाव बनाकर सोएंगे तो नींद भी आपको अच्छी आएगी। गुरु कहते हैं चीजों में अपने प्राण मत बसाओ, ये आपको खोखला कर देंगे। क्या कर देते हैं? हमारी जड़ चीजें होती हैं, सारा दिन हम उसको ही सजोने में लगे रहते हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते, अपना सुख देखते ही नहीं है कि मेरे शरीर को भी कुछ चाहिए। पहले सौभाग्य देना, भगवान सौभाग्य से आरोग्य चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पहले तो मुझे सौभाग्यशाली बनाना और फिर मुझे आरोग्य प्रदान करना, और आरोग्य से मन का भी आरोग्य चाहिए। मेरा मन में भी कोई तनाव, डर और चिंता ना हो। कहते हैं ये प्रशिक्षण हमें गुरु से लेना चाहिए। हम सोचते हैं हम कर लेंगे, नहीं होता, डर अंदर से निकल ही नहीं सकता। नींद अच्छी लाने के लिए तैयारी करनी होगी। कहते हैं ऐसे सीरियल मत देखो जो आपको परेशान करे। क्या देखते हैं? गुस्से वाले सीरियल देखते हैं, तनाव वाले सीरियल देखते हैं। कहते हैं ये जब आपके जीवन में आ जाते हैं तो ये सारी दुख, सारी परेशानियां लेकर आते हैं। जिंदा दिली के साथ जियो, जिंदा दिली के साथ जागिए, दिन की शुरुआत करिए। देखिए जब शुरू में शौक था तो मतलब टीवी खरीदते थे तो क्या सोचते थे? मनोरंजन होगा। क्या होगा? पहले लेडीज क्या करती थी, पहले क्या आज भी लेडीज क्या करती है?
टीवी के सामने हैंकी या टॉवल लेकर बैठेंगी, जब वो दुख के सीन आएंगे तो साथ साथ रोएंगी। इतना इमोशनल हो जाती हैं कि उनके साथ साथ इतना रोना शुरू कर देती है कि अपने दुख याद आ जाते हैं, अपने दुख में इतना भर जाती है, कहने में तो कहेंगी कि मुझे दुख कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही कोई इमोशनल सीन आएगा तो वो उससे पहले आंखों में आंसू आ जाएंगे। इससे पता लगता है कि ये व्यक्ति जिंदगी में कभी खुश रहा ही नहीं, ये देखते ही रोने लग जाता है। इसको कोई दुख का सीन थोड़ा सा दिखाई दे जाए तो उसे अपना दुख याद आ जाता है। तो उसने मनोरंजन की बजाय टीवी में क्या देखा, रोने वाले सारे सीरियल देखे कि मेरी जिंदगी में रोना है, तो उस व्यक्ति को सारे इमोशनल सीन अच्छे लगेंगे, वो सारे सीरियल ही इमोशनल देखेगा अपने इमोशंस के साथ। कहते ऐसा व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता, रोने वाला व्यक्ति कभी ताकतवर नहीं बनता। हम तो रोने से अपनी ताकत दिखाते हैं, गुरु कहते हैं रोने से कभी आप ताकतवर नहीं बनते, दुर्बल बनते, कमजोर बनते हो। पर अगर अपने अंदर में ताकत जगा ले, शक्ति जगा ले, कहते रोने की बजाय अपनी शक्ति को जगाओ, ते शक्ति जगाने के बाद वो शक्ति आप पर काम करेगी और जो आप चाहोगे वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी शक्ति को जगाने का काम करना चाहिए, ना कि पिछले दुखों को लेकर बैठ जाए। पिछले दुख आपको कमजोर करेंगे और कमजोर व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। महान बनने के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा जो बार बार आपको इमोशनलिटी से दूर करे। आप अपनी ताकत को जानो, आपके अंदर में पावरफुल शक्ति है, माँ जगदम्बा की शक्ति है, वो भी एक नारी शक्ति थी जिन्होंने अपने अंदर में शक्तियों को जागृत किया। आप भी अपनी शक्तियों को जागृत करिए, पिछले पास्ट के दुख के विचार ला करके अपने आप को कमजोर मत बनाइए। गुरु हमें यही समझा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। जीवन में तो किसी न किसी के उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, पर आप अपने जीवन को किस ढंग से जीते हैं। अपनी भाग्य लक्ष्मी को देखिए कि मेरा भाग्य कैसे परिवर्तन हो सकता है। लक्ष्मी जी सबके पास होती है, बच्चे भी हैं, भोग भी है, वैभव भी है, योग भी है, तप भी है, ये सारी तो है आपके पास, पर इनका जोड़ करना है। जब इनको सबको प्लस कर लोगे तो आपका भाग्य बन जाएगा। इनका जोड़ नहीं करते हैं, हम अलग अलग करके देखते हैं। जिसके पास एक चीज आ जाती है तो वो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, पर गुरु हमें कहते हैं इन सबका जोड़ लगाओ, सबको जोड़ते चले जाओ और अपने भाग्य को अच्छा बनाते चले जाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।